वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है जिस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, प्रजापालन में तत्पर अशुपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। सावित्री ने भी व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम कर बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढने को कहा। किसी श्रेष्ठ वर को न देख पिता अशुपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्ध जनों तथा अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राजर्षियों के साथ आश्रमों तथा तीर्थों और तपोवन में घूमती हुई वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में धूम्रसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने अपना वर चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इस बाल्य सभावश उचित फैसला नहीं लिया। धूम्रसेन का पुत्र सभी गुणों में संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है। आज के ही दिन ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री को किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया, अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 3 रात्रि का व्रत ग्रहण किया और वह भगवती सावित्री का जप, ध्यान, पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन 3 रात नियम से व्रती किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना कर दिया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों सास साथ वन में गए। सत्यवान ने वहाँ काष्ठ काट कर बोला, परंतु उसी समय उसके मस्तिष्क में महान वेदना हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहाँ आई। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदमी से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति को आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर को पुरुष से खींच लिया और इस तरह अपने लोक को लेकर चल पड़ी। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी, परंतु बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रता, अब तुम लौट जाओ, इससे दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे गलानी हो रही है, न श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक आ रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की मति संत है, वाणी का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक वर मांगा, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं, मेरे भी 100 पुत्र हों। मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है।
जो नारी भक्ति में इस व्रत को करती है वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार कर पति से चिरकाल तक सुख भोगती है। जिस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। ओम नमो नारायणम। जय श्री कृष्ण।